ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा उद्धव जी को चिट्ठी बाँचना। जब उद्धव जी चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगे तब गोपियों ने क्या देखा कि चिट्ठी में कुब्जा नाम लिखकर हरताल से मारने के उपरांत वहाँ गोपिका बनाया था। यह देखकर गोपियाँ बोली, देखो मोहन प्यारे का मन आठों पहर कुब्जा में लगा रहता है। इसी वास्ते उन्होंने गोपिका की जगह उसका नाम लिखकर उन पर हरताल ऐसा लगाया मानो अपने पीताम्बर उसको ओढ़ाया है। हे राजन, उद्धव चिट्ठी सुनाकर गोपियों से बोले कि श्याम सुंदर ने मुझको तुम्हारे पास आत्मज्ञान समझाने के लिए भेजकर ऐसा कहा कि तुम लोग मुझसे भोग की आशा छोड़कर योग साधो तो तुम्हें वियोग का दुख ना होगा। तुम लोग मेरा ध्यान जो दिन रात करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे समान दूसरे को प्यारा नहीं जानता। सो ए गोपियों, तुम्हें श्री कृष्ण आदि पुरुष को जो तीनों लोकों के उत्पत्ति व पालन करने वाले हैं, अपना पति न समझना चाहिए। हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश, पांच तत्व से मनुष्य का शरीर बनकर उस तनु में उन्हीं का प्रकाश रहने से मनुष्य को चलने फिरने, बोलने और शुभ कर्म करने की सामर्थ्य रहती है। पर नारायण जी की माया से उनका वह रूप किसी को दिखलाई नहीं देता। इसलिए निर्गुण रूप का स्मरण व ध्यान किया करो तो वह आठों पहर तुम्हारे पास बने रहेंगे। सगुण रूप पास रहने से ज्ञान व ध्यान में विघ्न समझकर श्याम सुंदर तुम्हारे कल्याण के लिए मथुरा जाकर अलग बसे हैं। सो तुम लोग मोहन प्यारे का चमत्कार स्त्री रूप, स्त्री पुरुष, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, ग्वाल व गायों में एक सा जानकर सब जड़ वह चैतन्य जीव को उन्हीं का रूप समझो। जो मनुष्य इस तरह आदि पुरुष भगवान को सब जगह व्यापक जानता है, उसे कुछ वियोग दुख नहीं होता। योगी समाधि ब्रह्मचित लाभे, परिमानंद तबहि सुख पावे। आत्म ही से देखिए परम आत्मा रूप, सब में पूर्ण ये कहें अद्भुत महाअनूप। हे गोपियों, हे गोपियों, वह उत्पन्न होने, मरने, घटने और बढ़ने से रहित हैं। आकाश के समान सब जगह पर अपनी छाया रखते हैं। जिस तरह किसी स्त्री का पुरुष परदेश गया हो और वह अपने पति को सोते व जागते, उठते व बैठते, खाते व पीते ध्यान में अपने पास देखती रहे, तो उसको पुरुष से अलग ना करना चाहिए, कहना चाहिए। उसी तरह तुम लोग भी जो ऋषीश्वर व योगीश्वर से अधिक पदवी रखती हो, उसके ध्यान में लीन रहकर उन्हें अपने से बिलक मत समझो, तो वियोग का दुख तुम्हें ना होगा। ताहि सुमिरन ध्यान में रहो सबहि हिच लाए। ताहि सुमिरन ध्यान में रहो सबहि चित लाए। याहि विधि तुमसे कहो माखन प्रभु समुझाए। और यह भी केशव मूर्ति ने कहा कि सब तुम लोगों ने रासलीला करते समय पुरुष भाव समझकर
पाप दृष्टि से मुझे देखा तब मैं अंतर ध्यान हो गया। जब तुमने ज्ञान की राह मुझे परमेश्वर जानकर मेरा ध्यान किया तब मैं तुम्हारी भक्ति देखकर फिर तुमको दर्शन दिया। सो उसी तरह मेरे निर्गुण रूप का ध्यान करो तो मैं आठों पहर तुम्हारे पास बना रहूँगा। सुनतहि ऊधो के बचन रही सब सिर नाय, मानहु मांगत सुधारस दीन हो गरल पियाए। यह ज्ञान भरी हुई बातें सुनकर श्यामा ने कहा, हे उद्धव, जहाँ से यह सब रत्नादिक वह मोती की माला ले आए हो वह अनमोल लाल मेरा कहाँ है? उनके बिना हमें तीनों लोकों की संपत्ति अच्छी नहीं लगती, इसलिए यह सब गहना उसी को जाकर फेर दो, मेरे काम का नहीं। मैं केवल उस मोहिनी मूर्ति का दर्शन चाहती हूँ। धर्म के संघाती एक बाती न कहा तो बने, थेरे में ठहराती जो लहाती ही राम के। जाके पूत नाती करे प्रीति यही बाती, यह काहू न सोहाती बस भय ऐसे बाम के। मोहने कुंजाति कुब जाति संग जाति, अब हम सो कहाती ओब हमरे कौन काम के। छाती दाबियो को यह पाती ले सिधारे उधो, घाती करी तुम हूँ संघाती सखा श्याम के। दूसरी बोली, हे उधो, यह कौन न्याय की बात है जो हम लोगों को यह साधने के लिए कहकर आप कुब्जा आदि मथुरा की स्त्रियों से भोग विलास करते हैं। भला यह तो बताओ कि कभी उस आनंद व खुशी की सभा में हमारी चर्चा भी होती है या नहीं? यह सब दोष लगे हमें कर्म रेख को जान, प्रेम सुधार सिसानी कर अब लिखिए पठयो ज्ञान। दूसरी ने कहा कि हम लोग दिन रात मोहन प्यारे के ध्यान में रहकर रोने के सिवा दूसरा कुछ काम नहीं करती। तिस पर वह योग व वैराग्य लिखकर हमारे कलेजे की दबी दबाई अग्नि सुलगाते हैं। ज्ञान योग विधि हमें सुनावे, ध्यान छोड़िया काश बतावे। जिनको मन लीला में रही हैं उनको नारायण ये कही हैं। बालकपन से जिन सुख दयो, सो क्यों अलख अगोचर भयो। जो तनुमय प्रिय प्राण हमारे, सो क्यों सुनी है बचन तुम्हारे। एक सखी उठ कहे बिचारी, ऊधो की करी है मनुहारी। इनसे सखी कछु नहीं कहिए, सुनिकर बचन मौन धरी रहिए। एक कहीं अपराधी नये को, यह आयो भेजो कुबजा को। अब कुबजा जो जाई सिखावे, सोहिवा को गायो यो गावे। कबहू श्याम कहीं नहीं ऐसी, कहीं आए ब्रज में इन जैसी। ऐसी बात सुने को माई, उठत सूल सुन सही नहीं जाई। कहत भोग तज योग आराधो, ऐसी कैसी कहिए माधो। जप तप संयम नियम अपारा, यह सब विधवा को व्यवहारा। अयुग युग जीवे कुंवर कंधाई, शीस हमारे पर सुखदाई। हमको नियम धर्म व्रत ये हा, नद नंदन पद सदा स्नेहा। ऊधव तुम्हें दोष को लावे, यह सब कुबजा नाच नचावे। रहन देव ऐसे हमें अवधियास की था, फिर हमको पावे नहीं डारे सिंधु था। लायो यो तिन योग
योगिन के भोग तुम, हम तनु भर्यो वियोग, भयो अधिक दुख सवन सुनी। उसी समय राधिका बोली, जो हरि जाए बस मथुरा, जो हरि जाए बसे मथुरा, हमरे जिय प्रीति बनी सो रही। जो हरि जाए बसे मथुरा, हमरे जिय प्रीति बनी रही सोऊं। ऊधो बड़े सुख ये हूँ, हमें अरुणी के रहे वह मूर्ति दोहूं। हमरे नाम की छापी पड़ी, अरु अंतर बीच कहीं नहीं को। श्री राधा कृष्ण सब तु कहिए, अरु कुंवर कृष्ण कहीं नहीं को हूँ। दूसरी बोली, हे उद्धव, अब तक हम लोगों को श्याम सुंदर के आने की आशा बनी थी, सो तुमने यह योग व बैराग का संदेशा सुनाकर हमें निराश किया। हम गंवारी हिरनियों गोरस बेचने के सिवा योग साधने का हाल क्या जाने। तुम दया की राह हमें अबला अनाथ समझकर अपने साथ श्याम सुंदर के पास ले चलो। अधरे अरुण मुरली धरे, लोचन कमल विशाल, क्यों बिसरत ऊधो हमें मोहन मदन गोपाल। ऊधो तुम सुघर सिखावत हो, नीक योग हों तो गति चाहत न काशी अविनाश की। ऊधो तुम सुधो वो सिखावत हो, नीक योग तो गति चाहती न काशी अविनाशी की। ब्रह्म की या इंद्र की उपेंद्र की, न चहो भूति बारिधि दिनेश की, दिनेश नहीं पासी की। अतन मन नयन में पूरी रहे, प्यारे लाले बाल कहाँ जाने गति शंकर उदासी की। नासी लोक लागे बिंदा, नासी लोक लाज वृंदावन के मवासी, संग मेरी मति दासी भई कान्हे ब्रजवासी की। ऊधो ब्रजबालों का वचन सुनते ही अपने ज्ञान का अभिमान भूलकर उन्हें उत्तर नहीं दे सके। योग कथा युवतिन कहीं, मन ही मन पछताए, प्रेम वचन तिनके सुनत रह गए शीस नवाए। तब जानो मन माहये, गुण है सबके श्याम, भेजो सुघर सुजान याही करन लिए। ऊधो ने फिर ज्ञान की राह कहा, हे ब्रजबालाओं, जिस तरह पानी पर रेखा खींच देने से स्थिर नहीं रहती, उसी तरह संसारी व्यवहार स्वप्न के समान झूठा होता है। इसलिए तुम लोग को चाहिए कि अपनी अपनी आंखें बंद करके हृदय में चतुर्भुजी रूप नारायण का ध्यान मन में लगाकर करो तो तुमको परमेश्वर का दर्शन प्राप्त होगा। यह बात सुनकर एक गोपी ने कहा, हे उद्धो, कदाचित नंदलाल जी रूप व रेखा नहीं जानते थे तो यशोदा ने उनको किस तरह पालने में झुलाया। ऊखल से क्यों कर बांधे गए, हमारा गोरस किस तरह चुरा कर खाया। तुम्हारे झूठे ज्ञान को लेकर ओढ़ें या बिछाएं। तुम अपने अज्ञान से हम सब अबला अनाथियों को योग व बैराग सिखलाते हो। तुम्हें कुछ लज्जा नहीं आती। दूसरी बोली, हे उद्धव, एक तो हम श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल हो रही हैं, दूसरे तुम और ऐसी ऐसी झूठे बातें सिखलाकर हमारे घाव पर नोन छिड़कते हो। मोहन प्यारे ने हम लोगों को इस तरह तज दिया कि जिस तरह सांप केचुले छोड़कर फिर उनसे कुछ प्रयोजन नहीं रखता। दूसरी ने कहा, ये उद्धव, कंधैला ने दावानल इंद्र के कोप और दैत्यों के हाथ से हमारे प्राण बचाकर यहाँ अनेक लीलाएं की। उन्होंने परब्रह्मा परमेश्वर का अवतार होकर राजा कंस की दासी को अपनी रानी बनाई। यह बात सुनकर हम लोगों को लज्जा आती है।
ऊधो कहाँ कंस की दासी, यह सुनी होत सकल ब्रजहासी। गावत सब जग गीत अब, बाचरी के ये काग। ऊधो यह अनुचित बड़ो, चेरी पति ब्रजराज। हमें देत वैराग, आप तो दासी बस भये। चतुर निचोड़त आग, ऊधो यह अचरज भयो। दूसरी बोली, हे ऊधो, कदाचित मोहन प्यारे को कुबर प्यारा हो तो हम लोग भी कुबरी बनकर मथुरा में चलें, अपनी टेढ़ी चाल दिखाकर उन्हें फिर यहाँ ले आवे, जिसमें कुबड़ी उनसे छूटे। हे ऊधो, फिर कोई ऐसा दिन होगा जो मोहन प्यारे यहाँ आकर हम लोगों का दुख छुड़ा देंगे। दूसरी बोली, अब मुझे वृंदावन की आशा जाती रही। यहाँ चरावत थे सजरा, यहाँ चरावत थे सदा, नंद महर की गाय। वहाँ जाए राजा भयो, माखन प्रभु यदुराय। दूसरी ने कहा, हे ऊधो, जब मोहन प्यारे ने हम गोपियों को छोड़ दिया तो अपना नाम गोपीनाथ किस वास्ते धराया, और जब उन्होंने कुबड़ी से प्रीति की तब फिर जग को दिखलाने के लिए चिट्ठी व संदेशा भेजकर हमारे हृदय की दबी दबाई आग क्यों सुलगाते हैं। ऊधो कहियो जाए अबहु चेरी के तजो, यह दुख सहो न जाए सवति कहावत कुबड़ी। हे ऊधो, इतनी बात मेरी ओर से कुब्जा को अवश्य कह देना कि श्याम सुंदर की नई प्रीति पर तू मोहित हुई है, पर उनकी कठोरता का हाल भी सुन रख। जाकी को खुजायो ताकू कैदे कहरे वायो वायो, अधाई कैदे मारी नारी निठुरे मुरारी हैं। जेती ब्रजे नारी तेरी, जेती ब्रजे नारी तेती मिली मिली मारी। आना पिलूँ मारी जो मिली हैं ताही मारी हैं। सुनरी ये चेरी मैं तो तेरी सो कहती वोए, तो ये सर नयन हरी आंसुअन ढारी हैं। बड़े हैं शिकारी परी इन्हें न संभारी नारी, मारी भी को नवले कंधेला तलवारी हैं। दूसरी बोली, हे ऊधो, तुम लोग अपना दुख मुझसे तुझसे कहा तक कहें। कदाचित वह प्रथम से वसुदेव व देवकी के पास रहकर यहाँ ना आते तो हम लोगों को क्यों इतना दुख उठाना पड़ता। करी के ऐसी प्रीति कंधाई, अब चित धरी महानिठुराई। जब से ब्रज तज गए बिहारी, तब से ऐसी दशा हमारी। हे ऊधो, उसी दिन से हम लोगों का खाना पीना हंसना बोलना सब सुख छूट गया। दिन भर उनके आने का रास्ता देखते और रात को तारे गिनते बीत जाते हैं। उस मोहिनी मूर्ति की चर्चा व ध्यान के सिवा दूसरी बात हमें अच्छी नहीं लगती। ऐसे जीने से हम लोग मर जाती तो उत्तम था। कहाँ लगी कहिए निज व्रथा, औ है हरि की निठुराय। तापर लाग्यो योग तुम अबुलन करत सहाय। कठिन विराह की पीर जे हिबया सोए जान। क्यों धरी हैं मन में, क्यों धरी हैं मन धीर, सुनी कर बचन भयान में। दूसरी बोली, हे ऊधो, पहले अक्रूर आकर श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा में ले गया, सो उनके विरह में हम लोग की यह गति हुई। अब तुम सगुण रूप की प्रीति छुड़ाकर इस तरह निर्गुण का ध्यान करने की वास्ते हमें सिखलाते हो।
जिस तरह कोई भूखे के आगे से भोजन की थाली छीनकर उसे मिट्टी खाने को कहे, जो श्याम सुंदर को ज्ञान सिखलाना था, सो क्यों रात को बंसी बजाकर हम लोग को घर से बुलाया और रास विलास करके हमारा तन व मन हर लिया। अब मथुरा में जाकर ज्ञानी हुए हैं। जब तुम्हारा और श्याम सुंदर का एक मत है तो तुम हमारी सहायता क्या करोगे? मन की मन ही में रही कहिए कहाँ विचार, हम गुहार जितने चाहें उतते आई धार। जानत हैं सब कोई जैसी, हम सेवा करी हैं ये तैसी। हम सही लीन हो सोई, पाओगे अपने कियो। दूसरी ने कहा, हे उद्धव, शास्त्रानुसार गुरु अपने चेले के कान में मंत्रोपदेश करते हैं, दूसरी से मंत्र नहीं कहला भेजते। कदाचित उन्हें हम लोगों से योग साधना है तो आप यहाँ आकर वृंदावन के कुंजों में ज्ञान सिखलावेंगे। तब खेलत सौगंध दे राखो कछु न बचाए, अब सीखे यह योग कहाँ ऊधो कहियो जाए। हमको निर्गुण ज्ञान जहाँ स्वार्थ तहाँ सगुण है, लिखो भेज निर्वाण चाटे सहत लगाई के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। दूसरी बोली, हे उद्धव, जिन सखियों के बालों में श्याम सुंदर अपने हाथ से फूलल डालकर फूलों से सिर गूंथते व अच्छा गहना व कपड़ा पहनाकर उनके अंग पर अतर लगाते थे, उन्हीं लोग के अंग में भस्म लगाने, सिर पर जटा रखने और योग साधने के वास्ते कहला भेजा है। जिन कानों में अपने हाथ से जड़ाऊं कर्णफूल पहनाकर प्रसन्न होते थे, उन्हीं कानों में अब मिट्टी की मुद्रा डालने को कहा है। जिस तन पर हम लोगों को गोटे व किनारी की रंगी हुई साड़ियाँ पहनाते थे, उसी अंग पर गेरुआ वस्त्र पहनने की वास्ते कहा है। जिस गले में श्याम सुंदर अपना हाथ डालकर गले लगाते थे, उस गले में अब सेल्ही पहनने को आज्ञा दी है, या कौन न्याय करते हैं। वही गोकुल वही कुंजवन वही सखावत ठौर, यह उद्धव ब्रजराज बिन भई और की रौर। याही कुंज कुंजन में कुंजन भाव भीर, याही कुंज कुंजन में अब सिर धुनत हैं। याही रसना से करी रस की रसीली बातें, याही रसना से अब गुण गन गुनत हैं। आलम बिहारी बिन हृदय अचेत भय, यहूँ दही हित कह कैसे बनत हैं। यही कान्ह नयन के तारे हुए निसी दिन, ते ही कान्ह कानन कहानी अब सुनत हैं। दूसरी ने कहा, पहिरीब को कंठा आरु भस्म ये रमाइब को, कानों को ही कुंडल के टोपियाँ बनाई बिगी। हाथ में कमंडल वो खपड़ भराई को, आदेश के सिंगिया बजाई बिगी। रिद्धि सिद्धि को बुझा को सिद्धि दीनी, गोपिनी को फिरेगे दुआरे द्वारे अलख जगाएगी। एक ही बात उद्धव जी मन में विचारे, देखो ये तिब्रज बाल मृग छाला कहाँ पावेगी। दूसरी बोली, हे उद्धव, जिस तरह ठग लोग पहले बटोहियों के साथ लगकर विनय पूर्वक उनसे प्रीति करके पीछे उनका सब धन लूट लेते हैं, उसी तरह मोहन प्यारे ने प्रथम हम लोगों से प्रीति लगाकर हमारा तन व मन हर लिया। अब योग व वैराग्य की छुरी मारकर हमारे प्राण लेना चाहते हैं। हरि हमसे ऐसी करी कपट प्रीति विस्तार,
मुख से कुछ नहीं कह सके, समझावत बारंबार। दूसरी बोली, हे उद्धव, एक तो श्याम सुंदर पहले से बड़े निर्दयी थे, दूसरे तुम्हारे ऐसे कठोर सखा मिले, फिर क्यों ऐसे संदेशा ना भेजें। तुम लोग को ज्ञान विज्ञान समझाकर योग साधने की वास्ते जो कहते हो, सो हमें इन बातों से क्या प्रयोजन है। यह कर्म योगियों को चाहिए, और यह जो तुमने कहा कि सबके तन में उन्हीं का प्रकाश रहता है, इस कारण तुम भी वही हो। फिर जिस तरह श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पहाड़ अपनी अंगुलियों पर उठाया था, उसी तरह तुम भी यह पर्वत उठाकर मुरली बजाओ। जब तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर क्यों तुमको उनके समान जानकर तुम्हारा ज्ञान सच्चा माने। इसलिए हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनके समान कोई दूसरा नहीं है। तुम क्यों झूठ कहकर हम लोगों को धोखा देते हो। तुमसे हो सके तो उन चित्तचोर को यहाँ लिवा लाओ। हमारा हृदय उस मोहिनी मूर्ति के प्रेम में भर रहा है। दूसरी वस्तु योग व ज्ञान की वहाँ समा नहीं सकती, इसलिए हम लोग से योग व वैराग साधा नहीं जाएगा। यह चिट्ठी जहाँ से लाए हो उन्हीं को जाकर फेर दो। योग व वैराग वही साध कर यह सब ज्ञान कुब्जा रानी को पढ़ावे। जिस तरह अंधे को शीशा देखने और ज्वर के योगी को भोजन करने से कुछ सुख व गुण नहीं होता, उसी तरह हमको योग सिखलाने से तुम्हारा कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। देख मूढ़ चितलाई कहीं परमारथ यह बिरह, राजयोग कफ जाए ताहि कहावत है दही। दूसरी बोली, हे उद्धव, पहले तुम ब्रजबालाओं की दशा देखकर तब उन्हें योग व वैराग्य सिखलाओ। जिस तरह डूबता हुआ मनुष्य पानी पर की फेन पकड़ने से नहीं बचता, उसी तरह हम लोग को जो मोहिनी मूर्ति के विरह सागर में गोता खा रही हैं, तुम्हारा ज्ञान उपदेश अच्छा नहीं लगता। हम बिरहिन बिरहा जरी तुम मति जारो वंग, सुख तो तब ही पाई हैं जब नाचे हरि संग। आयो आयो भयो धो अब ब्रज मंडल में राग, में कुराग योग रीति को सुनायो हैं। अझोली झंडा गुदरियो भस्म मुद्रा कानने में, हाथने में खपरिए स्वांगले दिखायो हैं। असंयम नियम ध्यान धरे ना ढिलावत हो, ब्रह्मा को प्रकाश रस रास दरिसायो हैं। कुबड़ी पिपड़ी आए वेद को पढ़ायो आए, रथ चढ़ी आयो अन रथ गढ़ी लायो हैं। दूसरी सखी बोली, हे उद्धव, तुम योग और ज्ञान की गठरी बांधकर मथुरा से जो अपने सिर पर यहाँ ले आए हो, सो ब्रजवासियों को योग व ज्ञान लेने की इच्छा नहीं है। तुम यहाँ गठरी काशी में ले जाकर वहाँ के लोगों को जो मुक्ति की चाह बहुत रखते हैं, दे आओ। क्या हम करे मुक्ति ले रूखी, अबुला श्याम संग की भूखी। जिस तरह पियासा मनुष्य सब जब तक पेट भर पानी नहीं पीता, तब तक उसकी प्यास ओस चाटने से नहीं जाती, उसी तरह मोहन प्यारे को देखे बिना हमारी आंखें नहीं मानती। फिर वह रूप प्रकट जब देखें, जीवन सुफल तभी कर लेखें। हे उद्धव, जब हमारा एक मन श्याम सुंदर के चरणों में अटक गया, तब योग व वैराग्य कौन साधे। मैं तुमको मोहन प्यारे का भक्त जानती थी, पर तुम्हारे ज्ञान सिखलाने से जो सगुण रूप व लीला छोड़कर निर्गुण रूप व आकाश पाताल का हाल बतलाते हो, मुझे जान पड़ता है कि तुमको श्री कृष्ण जी की कुछ भक्ति व प्रीति नहीं है। उद्धव हरि हैं ईसो हमारे, सो अब कैसे जातु विसारे। योग दीजिए लय तिन्हें जिनके मन 10-20,
कित डारत निर्गुण यहाँ ऊधो ब्रज में कीस। योग कथा अभिमति कहो ऊधो बारंबार। भजे और नंद नंद तजी वाको हैं धिक्कार। जिस तरह हाथी कमल की नाल में नहीं बांधा जाता, उसी तरह समुद्र रूपी हमारा विरह चिनगारी रूप तुम्हारे ज्ञान से सूख नहीं सकता। देखो, जहाँ 6 महीने की रात रास विलास में श्याम सुंदर के साथ पल भर मालूम हुई थी, वहाँ अब एक क्षण उनके वियोग में युग समान बीतता है। हमसे उन्होंने वृंदावन आने की वास्ते कहा था, उसी आस पर हम लोग जीती हैं। हाथ नहीं जीती हैं, हाथ नहीं निकला, तब वह घोड़ा चिल्लाकर पृथ्वी पर ऊधो हृदय कठोरे हमारे, फटे न बिछुड़त नंद दुलारे। हमसे मछलियों को उत्तम समझना चाहिए, जो पानी से बिछुड़ते ही अपना प्राण छोड़ देती हैं। कहें लगी कहिए अपनी ऊधो तुमसे चूक। श्याम बिरह तनु जरत हैं, सुनत न को कूक। ऊधो कहिए जाए मोहन मदन गोपाल सो। नैनन देखे आए एक बार ब्रज की दशा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।